भारत से चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान, कोच, दिग्गज सदमे में। बीच के ओवरों में हम जीत रहे थे, अंत में भी हम भारी थे, लेकिन भारत को हल्के में लेना भूल। देखिए क्या बोले हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान, कोच और दिग्गज। तो जी हां, फाइनल मुकाबला भारत ने जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो इस मुकाबले में लड़ी तो अंत तक थी, लेकिन मुकाबले को अपने नाम नहीं कर पाई है। और हर कोई न्यूजीलैंड की जीत की दुआएं भी मांग रहा था, सिवाय इंडियन क्रिकेट को छोड़कर, उनकी टीम को और उनके फैन को छोड़कर। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, जो अनफेयर एडवांटेज की रोना रो रहे थे और भारत की हार की हर कोई कामना कर रहा था, लेकिन वैसा हो न सका। और भारत ने इस मुकाबले में कहीं न कहीं न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का अपना गौरव हासिल कर लिया है। और भारत की ये जीत आसान शब्दों में तो नहीं आई है, लेकिन भारत की इस जीत के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो अच्छा खेल खेलती है, उन्होंने जो भारत के प्रति वर्ड्स कहे हैं, भारत को लेकर जो शब्द कहे हैं, वो आपका भी दिल जीत लेंगे। फिर वो चाहे न्यूजीलैंड के कप्तान हो, कोच हो या फिर कोई और दिग्गज खिलाड़ी भी इस हार के बाद कैसे अंतिम के ओवरों में किस पल को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, हमें चैंपियन बनने का बड़ा मौका था, हम मुकाबले में काफी आगे भी आ चुके थे, लेकिन फिर अंत में वही जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ वो हमारे साथ हो गया। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं इस मुकाबले का गेम चेंजर मोमेंट कौन था, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपकी राय में कि भाई इस मोमेंट ने मैच को जिताया था। और हाँ, इंडिया की जीत से खुश हैं तो इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। खुश हैं, आपका जाएगा कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। इंडिया जीती है यार, पिछले 8 महीनों में 2 चैंपियंस ट्रॉफी उठाई है, इसी खुशी में सब्सक्राइब तो बनता है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो न्यूजीलैंड शुरुआत से ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जब उन्होंने टॉस जीता, क्योंकि इस पिच पर टॉस जीतना बहुत जरूरी था। और न्यूजीलैंड के कप्तान ने पहले भारत को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। पहले बैटिंग करते हुए शुरुआत भी बहुत शानदार दी, महज 7 ओवर में 50 रन बना ली 0 विकेट के नुकसान पर। रचिन रविंद्रा ने जो शुरुआत करी, हर किसी को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन उस मुकाबले के बाद जो वापसी करवाई गई वरुण चक्रवर्ती के द्वारा विल यंग को आउट करके, उसके बाद कुलदीप द्वारा केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा जैसे 2 ऐसे बैट्समैन को आउट करना जिसने सेमीफाइनल में शतक लगाया, ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बना था। और उसके बाद जरूर डैरिल मिचेल ने प्रयास किया, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं बना सके। उन्होंने बनाए 251 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में भारत ने शुरुआत बेहद शानदार करी। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पारी देखने को मिली, शुभमन गिल भी अच्छे दिखे, लेकिन 105 रन पर जाकर पहला विकेट गया। लेकिन उसके बाद 18 रन के अंतराल में भारत ने गंवा दिए 3 विकेट, जिसमें शुभमन, विराट और रोहित का विकेट शामिल था। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल की पार्टनरशिप और अंत में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का वो शानदार फिनिशिंग टच देना इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन इस मुकाबले की हार के बाद क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज न्यूजीलैंड के कप्तान, कोच, आइए जानते हैं। न्यूजीलैंड के कोच गैरी किस्टिड ने कहा कि न रोहित शर्मा, न विराट कोहली, न राहुल, बल्कि इस खिलाड़ी ने इस मुकाबले को बदल दिया है। और हार के बाद वो काफी निराश दिखे, मायूस दिखे और उन्हें लग रहा था कि वो इस मुकाबले को जीत सकते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। न्यूजीलैंड के कोच ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराना अब बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने आज बल्लेबाजी करी, ये वाकई में दिखाता है कि भारत के एक से एक खिलाड़ी तोप से भरी हुई है। उन्होंने कहा, पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम की स्पिन आक्रमण की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के पास टॉप लेवल के स्पिनर हैं। उन्होंने कहा, कुलदीप यादव ने जिस तरह से 2 बड़े विकेट रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज अगर आपके पास है तो फिर आप इस मुकाबले की ड्राइविंग सीट पर वहीं बैठ जाते हैं। न केवल कुलदीप यादव बल्कि वरुण चक्रवर्ती को लेकर भी इनके कोच ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती ने भी आज शानदार गेंदबाजी करी है और कहीं न कहीं मिडिल ओवर में हमारे बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजी ने बैकफुट पर धकेल दिया था, बावजूद इसके भी कि हमने इतनी अच्छी शुरुआत उस मुकाबले में करी थी। और ये कहीं न कहीं कप्तान और कोच को ये बहुत बड़ा लगा है। उन्होंने कहा, अंतिम में भी अगर हम देखें तो भारत रनों का पीछा करते हुए एक वक्त पर 30 बॉल पर 30 रन के समथिंग आ गया था। मुकाबला हम जीत सकते थे, यहाँ 1 विकेट दूर थे, अगर 1 विकेट लगता तो मुकाबला हाथ में आता। लेकिन एक बार फिर भारत ने यह दिखाया कि वो प्रेशर मुकाबलों में बड़े खिलाड़ियों को लेकर आता है। फिर वो चाहे हार्दिक पांड्या हो या केएल राहुल हो, उनका शानदार फिनिशिंग करना ये दिखाता है कि भारतीय बैटिंग लाइनअप में कितनी गहराई है। और अंत में कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों ने कैच छोड़े, भारत को हल्के में लिया, वो भारी पड़ गया।
एट द मोमेंट भारत जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए हमने वैसा खेल नहीं खेला। और इनके कोच का ये बयान वाकई में हर किसी का दिल जीत गया। केन विलियमसन ने भी बताया भारतीय क्रिकेट टीम को महान टीम, कहा कि ये टीम वाकई में बहुत महान है क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे दबाव हैंडल करने वाले इतने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा आपके पास वरुण चक्रवर्ती जैसा मिस्ट्री स्पिनर है जिसने पूरी तरह से गेम को बदल दिया। उन्होंने कहा कुलदीप यादव एक ऐसा गेंदबाज जिसको वाकई में तारीफ बनती है। उन्होंने कहा देखिए आज हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी तारीफ करी और मैं अपनी तारीफ इस एफर्ट के लिए मैं अपनी टीम की तारीफ करना चाहूंगा। लड़कों ने प्रयास पूरा किया और उस मुकाबले को हम अपने नतीजे में नहीं ले सके, लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम ने हमसे बेहतर खेल दिखाया और वो जीतना डिजर्व करते हैं, ये केन विलियमसन ने कहा। उन्होंने कहा जिस तरह से देखिए अंतिम के ओवरों में हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने जो चतुराई दिखाई वो वाकई में दिखाता है कि इन्होंने टीम एफर्ट पूरी तरह से लगाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम की जीत है और वो इस जीत के हकदार हैं और इस जीत में मैं भारतीय क्रिकेट टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाया कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें जो भाग ले रही थी उनमें वो सबसे बेस्ट थी और आज हम उतना अच्छा नहीं खेला जितना हमें खेलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम भारत को बधाई देते हैं क्योंकि भारत इस जीत को डिजर्व करती है। मिचेल सैंटनर ने भी मैच के बाद कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ियों को लेकर बात कही कि हमारे लड़कों ने अच्छा प्रयास किया। मैं बात करूंगा अगर हमारी अच्छी शुरुआत तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि 20-30 रन हम शॉर्ट थे या इनफैक्ट इससे भी ज्यादा। भारतीय क्रिकेट टीम को अगर हराना है तो आपको उत्तम कोटि की वो श्रेणी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी होती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उन्होंने ये भी माना कि भारत एक ही जगह पर खेल रहा था, उसे कहीं ना कहीं सिचुएशन और मैच को देखने में और पढ़ने में उन्हें कहीं ना कहीं वो एक कदम हमसे आगे थे। मिचेल सैंटनर ने कहा कि जब आप फाइनल जैसा बड़ा मुकाबला खेलते हैं तो ये मुकाबला नर्व्स का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, ये मुकाबला तो इसी चीज़ का होता है। और आज भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑन फील्ड हमसे ये बेहतर खेल किया है। भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए मिचेल सैंटनर ने कहा भारत के स्पिनर्स ने हमें अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी बैकफुट पर धकेला, वो भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छा काम किया। इसके बाद कहीं ना कहीं भारत की बल्लेबाजी में हमारे गेंदबाजों ने भी शानदार एफर्ट लगाए। एक छोटा टोटल जो कि हम आइडल स्कोर नहीं कह सकते, लेकिन बावजूद उसके भी जिस तरह से हमारा प्रयास था वो अच्छा था। भारत को बीच के ओवरों में फंसाने का प्रयास था, लगभग फंस गया था, लेकिन कोई ना कोई बल्लेबाज खड़ा हो जाता और पार्टनरशिप क्रिएट कर देता। उन्होंने कहा केएल राहुल ने आखिरी के ओवरों में शांति से बल्लेबाजी करके मैच को फिनिशिंग करके उन्होंने दिखाया, समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने कहा देखिए आज भारत ने हमसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है और वो इस जीत के हकदार थे। कहीं ना कहीं हम इस मुकाबले में बहुत दूर नहीं थे या हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये मुकाबला हमसे बहुत दूर चला गया है। अंतिम के ओवरों तक हम इस गेम में बने हुए थे, ये मिचेल सैंटनर का मानना है। मैच के बाद सचिन रविंद्रा ने भी कहा कि जिस तरह से आज हम इस मुकाबले में जीतना चाहते थे वैसा परफॉर्मेंस हम नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम डिजर्व करती थी विन, क्योंकि उन्होंने हर डिपार्टमेंट में हमसे अच्छा खेल खेला। हमने बल्लेबाजी से, हमने गेंदबाजी से हर डिपार्टमेंट में अच्छा क्लिक करने का प्रयास किया, हमारा पूरा एफर्ट था। लेकिन जिस दिन ऑन द फील्ड जो टीम अच्छी खेलती है वो जीतती है और इससे हम कोई ज़्यादा गम भी नहीं है। हम भारतीय क्रिकेट टीम की खेल की प्रशंसा करते हैं। सचिन रविंद्रा ने साफ तौर पर माना कि भारतीय क्रिकेट टीम आज कई डिपार्टमेंट में हमसे आगे थी और वो जीत के हकदार हैं। तो ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स, जो कहते हैं कि ये सामने वाली टीम की तारीफ करते हैं और हार को स्वीकार करते हैं, और ये दिखाती है न्यूजीलैंड क्रिकेट की महानियत को। न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए लाइक तो बनता है, लेकिन उससे बढ़िया लाइक तो बनता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए।